अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि भारत के साथ उन्हें किस तरह से अपने रिश्ते आगे बढ़ाने हैं। एडिशनल टैरिफ की बात करते हैं, पेनल्टी की बात करते हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध का जब जिक्र होता है तब भी भारत को लेकर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कॉल करके उन्हें जन्मदिन की बधाई भी देते हैं और यूके मतलब दूसरे देश जाकर भी भारत की तारीफ करते हैं। दो अलग अलग तरह की चीजें चलती हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी किए जा रहे हैं और भारत को अपना अच्छा दोस्त भी बताते हैं। अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। सितंबर में ही ये मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकात सुप्रिया राष्ट्रपति बनने के पहली बार, मतलब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने दूसरी बार, उसके बाद पहली बार ये मुलाकात होने वाली है। तो ये मुलाकात को लेकर अगर हम डिटेल में बात करें कि क्या कहा गया है मुलाकात को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से, तो 21 सितंबर को अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जो सूचना दी गई है उसके मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 22 से 26 सितंबर तक न्यूयॉर्क में यूएनजीए कि 80वें जो सेशन है उसमें भाग लेंगे और अमेरिका की यात्रा करेंगे। इसी दौरान वो चुनिंदा मुस्लिम नेताओं के साथ, उनके एक ग्रुप के साथ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे मुलाकात करेंगे। अब शहबाज शरीफ की जो यात्रा है इसे लेकर पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की ओर से एक बयान भी जारी किया गया है। इस बयान में क्या कहा गया है इसके बारे में हम जरा डिटेल से बता देते हैं ताकि फिर इससे ये क्लियरिटी हो जाएगी कि बातचीत किन मुद्दों पर हो सकती है और क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो इस बयान में जो कहा गया, अगर हम उस पर डिटेल में बात करें तो इस बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ शांति और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और इस्लामी नेताओं के साथ एक बैठक में शामिल होंगे। शहबाज शरीफ अपनी बातचीत में पुरानी समस्याओं को हल करने का आग्रह करेंगे। ये सब पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की ओर से कहा गया है। तो हम ये जो आपको बता रहे हैं शब्दशः उनके हैं। उन्होंने अपने बयान में जो कहा है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ अपनी बातचीत में पुरानी समस्याओं को हल करने का आग्रह करेंगे। इस दौरान गाजा के हालात पर ध्यान दिलाएंगे, साथ ही फिलिस्तीनियों के हित में कार्रवाई की मांग भी करेंगे। बयान के अनुसार शहबाज शरीफ क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी, आतंकवाद और इस्लामोफोबिया जैसे सतत विकास सहित अंतर्राष्ट्रीय चिंता के अन्य मुद्दे पर पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। बयान में आगे कहा गया कि वैश्विक नेताओं की सबसे बड़ी सभा में शरीफ भागीदारी, बहुपक्षीयवाद और संयुक्त राष्ट्र के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करेंगे और शांति और विकास के लिए साझा उद्देश्यों के लिए पाकिस्तान के दीर्घकालीन योगदान को उजागर करेंगे। ये सब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जो बयान आया है उसमें कहा गया है। तो एक सवाल ये भी है कि शहबाज शरीफ यूएस जा सकते हैं, बल्कि विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आ गया, तो यानी कि पक्का है कि वो जा रहे हैं 22 से 26 तारीख के बीच में। एक सवाल ये भी है कि इनके साथ और कौन कौन से इनके मंत्री जा रहे हैं। जो विभागीय जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान की विदेश मंत्री इशाक डार और अन्य मंत्री और कुछ सीनियर ऑफिशियल्स के भी जाने की संभावनाएं हैं कि वो इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। और इससे पहले ये राष्ट्रपति जब बन चुके थे डोनाल्ड ट्रंप, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो भी अमेरिका गए थे और भारत को लेकर उन्होंने भी बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत ही विवादित बयान दिए थे। तो उस दौरे के बारे में एक बार ब्रीफिंग। ये जो अभी अगर हम शहबाज शरीफ और पहले ट्रंप की मुलाकात की बात करें तो इस साल जनवरी में जब ट्रंप ने अपना पदभार संभाला उसके बाद ये शहबाज शरीफ के साथ उनकी पहली मीटिंग है ऑफिशियली, जो व्हाइट हाउस में जाकर उस तरीके से मिलेंगे। इससे पहले ट्रंप ने, जो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में लंच के लिए इन्वाइट किया था। जब मीडिया ने उनसे इस मीटिंग को लेकर सवाल पूछा था तो उन्होंने बोला था कि मैंने आसिम मुनीर को आभार जताया और उन्हें इस बात के लिए कहा कि वो जंग में नहीं गए। इस समय वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो उस समय के तनावपूर्ण रिश्ते थे और उसको लेकर उन्होंने उसको आभार जताया। इस मीटिंग में पत्रकारों की एंट्री नहीं थी, तो इसलिए जो ट्रंप ने कहा या फिर जो सूत्रों के हवाले से खबरें उसी के अनुसार ये माना भी जा रहा था कि इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के साथ इजराइल और ईरान के बीच जंग पर भी चर्चा हुई थी। अब इस बैठक के करीब 3 महीने बाद ट्रंप और शहबाज शरीफ की मीटिंग हो रही है, वो भी ऐसे समय में जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। हाल ही में इजराइल ने कतर में हमास के नेताओं को निशाना बनाकर हमले किए। इसकी अमेरिका के सहयोगी अरब देशों ने निंदा भी की। पाकिस्तान भी इस मामले पर बुलाई गई अरब लीग, इस्लामिक सहयोग संगठन की मीटिंग में शामिल रहा। अच्छा, यूएस की यात्रा करने से पहले शहबाज शरीफ सऊदी अरब और लंदन की यात्रा भी कर चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने कश्मीर को लेकर बयान दिया था। वो बयान एक बार
इससे पहले जब वो अपनी लंदन की यात्रा पे थे तो उन्होंने प्रवासी पाकिस्तानियों समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था, शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से वही कश्मीर मुद्दे पे जो उनका पुराना राग अलापना रहता है, उन्होंने वही राग को दोबारा से दोहराया। शहबाज ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे के समाधान के बिना भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य नहीं हो सकते। उन्होंने कश्मीर की तुलना गाजा से करते हुए ये भी कहा कि दोनों जगहों की मानवीय त्रासदियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब एंटी इंडिया बात तो करते रहते हैं शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के लगभग हर मंत्री, और अब वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस मुलाकात में क्या चीज़ें निकल कर आएंगी, क्या बातचीत होगी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, अपडेट्स आप तक देते रहेंगे। हमारे साथ सुप्रिया थी जिन्होंने इस पूरी मुद्दे को आपको समझाया। कैमरे के पीछे आलोक है, मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।